बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन। अब रिसर्च हमें बताती है कि ये जो हमारी सेंस ऑफ ऑ होती है, ये जो एक वंडर हमारे अंदर होता है, जो कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ फैक्ट्स को लेकर जो हम हैरान होते हैं, ये बेसिकली हमारी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है उसके लिए एक ड्रग के तौर पे भी काम करता है। यानी कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाता है। अब हमें ये तो पता है कि हमने 7-8 घंटे सोना है, हमने अच्छी खुराक खानी है, हमने एक्सरसाइज करनी है, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। लेकिन ये जो एक सेंस ऑफ ऑ होती है, रिसर्च हमें बताती है कि ये भी हमारी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूरो साइंस बताती है कि ये जो एक सेंस ऑफ ऑ होती है, ये जो एक वंडर होता है, ये बेसिकली हमें खुश भी करता है, ये हमें इस दुनिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का भी मौका देता है। हम अपनी जो ज़िंदगी एक हम रूटीन में गुजार रहे होते हैं, उससे भी हमें हटाता है, हमें ज़रा माइंडफुल बनाता है। हम अपने रिश्तों में, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ माइंडफुल होते हैं, दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, हम ज़िंदगी में खुश भी होते हैं, हमें कुछ अपना पर्पस भी नज़र आता है और हम कनेक्टेड फील करते हैं। अब ये जो सर्टेन फैक्ट्स को देखकर हमारे अंदर जो एक वंडर आता है, जो एक हैरानगी की कैफियत होती है, जो हमारा एक सेंस ऑफ ऑ होता है, ये बेसिकली एक इमोशन होता है हमारा, जो कि एक ब्रीफ एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है, जो हम किसी भी मिस्टीरियस चीज़ को देखकर फील करते हैं। जब भी कोई ऐसी पुरस्कार चीज़ जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे अंदर एक इमोशन पैदा होता है। उसको हम वंडर का नाम दे सकते हैं, उसको हम एक हैरानगी का, या जो हमारे एक सेंस ऑफ ऑ है उसका नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर वो चीज़ जो कि आपने चाहे सुनी हो, लेकिन आपने अगर कभी एक्सपीरियंस ना की हो, देखी ना हो, जब फर्स्ट टाइम आप उसको देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके अंदर जो एक कैफियत होती है वो बेसिकली आपका एक सेंस ऑफ ऑ होती है, आपका एक वंडर होता है, आपकी एक हैरानगी होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कभी नेचर में नहीं गए तो आप पहाड़ देखते हैं, आप केटू देखते हैं, माउंट एवरेस्ट, अमेज़न के जंगल आप देखते हैं। इवन आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हैं, या आप समंदर देखते हैं, आपने चांद ग्रहण पहली बार देखा है, या इवन जो बड़े बड़े नाम हैं, आप उनके बारे में जब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता, आप पहली बार सुनते हैं, वो डिस्कस होते हैं आपके साथ, तो आपकी जो कैफियत होती है, ये सब इसी सेंस ऑफ ऑ में, इसी वंडर में, इसी हैरानगी में आता है, और यही आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अब डिफरेंट स्टडीज हमें बताती हैं कि ये जो सेंस ऑफ ऑ होती है, ये बेसिकली हमें जो हमारे कंस्ट्रिक्टिंग कुछ हमारे बिलीफ्स होते हैं, जो हम कुछ लिमिट्स में रह रहे होते हैं, ये उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं, हमें दुनिया का पता चलता है, हमें कायनात का पता चलता है कि ये कितनी बड़ी है, हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है जिनको हम पहले कंसिडर नहीं कर रहे होते। हमारा जो सेंस ऑफ टाइम होता है, जो हमारा सेंस ऑफ स्केल होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। अब ये जो हमारा लार्जर पर्सपेक्टिव होता है, ये हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो ज़रूर बताता है, हमें कुछ ज़िंदगी में पर्पस मिलता है, हमें पता चलता है ये कायनात, ये दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी एंग्जाइटी होती है, जो एक हम तन्हाई फील करते हैं, लोनलीनेस होती है, या जो हम इवन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये चीज़ें कम हो जाती हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ, इस कायनात के साथ कनेक्ट करते हैं। हमें पता होता है कि हमसे बढ़ के कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद है। स्टडीज़ हमें ये भी बताती हैं कि जब हम इन बड़ी चीज़ों को, इस तरह के जब फैक्ट्स को हम देखते हैं, तो हम स्मॉल फील करते हैं कि हम उनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं, हमारी ईगोस खत्म हो जाती हैं, हम दूसरों के साथ बेहतर होते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी हम प्राउड फील करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर जीते हैं, हम कम सेल्फिश होते हैं। बेसिकली जब भी हम ये सेंस ऑफ ऑ, ये जो सरप्राइज होता है, ये जो हमारी हैरानगी होती है, जब भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, तब बेसिकली हम कुछ ना कुछ वास्ट होता है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इस दुनिया की, उसको चेंज करते हैं। और ये सेंस ऑफ वंडर हमारे माइंड्स को ओपन करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हमें पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है, और हम कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक जब हम ये सेंस ऑफ ऑ एक एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमारी जो एबिलिटी होती है क्रिएटिवली सोचने की, क्रिएटिव थिंकिंग की हमारी एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और हम चीज़ों पर डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी चीज़ों को जाकर हम उनकी गहराई में देखते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो पहले हम स्किप कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारी मॉडर्न ज़िंदगी है, जिसमें हसल ही हसल है, जिसमें परेशानियाँ हैं, जिसमें हम सिर्फ कुछ रूटीन्स हैं, उन पे ज़िंदगी बसर किए जा रहे हैं, उनमें हमारे लिए सेंस ऑफ ऑ का होना, वंडर का होना, हमें पॉसिबिलिटीज़ का देखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं। अब ये जो सेंस ऑफ ऑ है, ये जो सेंस ऑफ वंडर है, ये जो क्यूरियोसिटी है, इसको हासिल करने के लिए हमें किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है कि उससे हम कोई चीज़ देखेंगे फिर हम ये चीज़ें फील करेंगे। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी रूटीन्स हैं, हमारे आस-पास जो चीज़ें हैं, उनको देखकर भी हम ये चीज़ें, ये सेंस ऑफ ऑ, ये वंडर, ये जो हमें एक डोज़ चाहिए, ये वंडर ड्रग चाहिए, ये हम हासिल कर सकते हैं। आप एक सादा सी मिसाल ले लें कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत बहादुराना तरीके से गुजारी है, या फिर जिसने मखलूक की बेलौस खिदमत की है, अब जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ ऑ, एक सेंस ऑफ वंडर आता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में अगर आप पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो हमारे एटॉमिक एसिड्स हैं वो बिल्ड किए,
या फिर आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, आप इस्लाम में चले जाएं, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर एक सेंस ऑफ वंडर लेके आती हैं, एक सेंस ऑफ ऑ आपके अंदर आती है। अब आपने उस चीज़ को मेंटेन करना है, आपने देखना है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आप किस तरह एक रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हैं। ये जो हमारी नेचर है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है एक सेंस ऑफ वंडर के लिए, सेंस ऑफ ऑ के लिए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप बारिश को देखें, उसके कतरे को देखें, आप किसी दरख्त को, उसके पत्ते को देखें, आप वॉक कर रहे हैं, आपके पाँव के नीचे जो ज़मीन आ रही है, आप उन सब चीज़ों को अगर गौर से देखें, उनके बारे में सोचें कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं, तो इवन ये चीज़ें भी आपको वो सेंस ऑफ वंडर, वो सेंस ऑफ ऑ प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से आप इस कायनात के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, इसके किसी एक तारे को, किसी एक सियारे को देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं, तो जो इसको बनाने वाला है अल्लाह ताला है, या जो भी इसकी फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपको ये सेंस ऑफ ऑ, ये सेंस ऑफ वंडर प्रोवाइड करती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कोई एक्सेप्शनल इवेंट, कोई एक्सेप्शनल कोई थिंग, कोई ऐसी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है कि जो आपके अंदर सेंस ऑफ वंडर को, सेंस ऑफ ऑ लेके आएगा, बल्कि जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन्स हैं, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, अगर आप उन्हीं को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे, अगर आप उन्हीं को लेकर माइंडफुल होंगे, तो ये इमोशन, ये जो आपको एक वंडर ड्रग चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, जो कि आपको बताएगा कि आपका ज़िंदगी में कुछ पर्पस भी है, तो ये चीज़ें आपको अपनी इस रोज़मर्रा ज़िंदगी से, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर फोकस करने से भी मिल सकती हैं। ये बेसिकली बाज़ औक़ात हमारा पर्सपेक्टिव का चेंज होना ही होता है, जो कि हमें माइंडलेस से माइंडफुल बना देता है। और ये जो हमारा माइंडफुल होना होता है, जो हमारी माइंडफुलनेस होती है, यही हमें ये इजाज़त देती है, हमें ये पावर देती है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन कर सकें। अब चाहे हम नेचर में हों, चाहे हम मेडिटेशन कर रहे हों, चाहे हम कोई अपने किसी पर्पस को फॉलो कर रहे हों, या जो भी हम कर रहे हों, हर वो चीज़ जो हमें ट्रांसेंडेंस में ले जाती है, जो हमें बताती है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, जो हमें हमारी इस लाइफ से आगे कुछ चीज़ें दिखाती है, वो बेसिकली हमारे ब्रेन को चेंज कर रही होती है। क्योंकि हमारा ये ब्रेन, हमारा ये माइंड, हमारी ये बॉडीज़, ये बेसिकली हमें सिर्फ जिंदा रखने के लिए नहीं बने हुए कि हम आए हैं, ज़िंदगी गुजारी और चले गए हैं। ये हमें कुछ मीनिंग, कुछ पर्पस देने के लिए हैं, कुछ हमें बताने के लिए कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब हमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, माइंडफुल होते हुए ये सब कुछ डिज़ाइन करना है। अब माइंडलेस ना रहें, अब माइंडफुल हों। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली माइंडफुल होना सिखाएंगी। अब ये जो ट्रांसेंडेंस होती है, जब हम सेल्फ ट्रांसेंडेंट होते हैं, तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं? ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस हमारी एबिलिटी होती है कि हम हमारी जो इमीडिएट नीड्स होती हैं, जो भी हमारी आज की ज़रूरतें या जो आज की हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हम उनको छोड़कर अपना एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं नेचर के साथ, कायनात के साथ। एक जो हायर पर्पस है, जो इस चीज़ के पीछे एक राज है, हम उसको जाके एक्सपीरियंस करते हैं। तब जब हम उस कंडीशन में आते हैं, तो हम अपने ये जो वर्ल्डली, जो हमारी इस दुनिया के गेम्स होते हैं, या जो हम कुछ शिकंजों में जकड़े हुए होते हैं, हम इनसे निकल जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि कुछ और चीज़ें, कुछ हायर पर्पस भी एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको एक्सपीरियंस करने की, उसको रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस सेल्फ ट्रांसेंडेंस के इस एक्सपीरियंस में होते हैं, तो बेसिकली जो हमारी पर्सनल सफरिंग्स होती हैं, जो हमारी मुसीबतें होती हैं, वो हमें इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती। हमारे कुछ पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और हम अपनी सफरिंग्स को ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि ये जो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है, इसमें जो हमारे जो सफरिंग्स हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, ये बहुत छोटे हैं। तो हमारे अंदर एक हमारा पर्सपेक्टिव जो चेंज होता है, वो हमारे अंदर एक ऐसी पावर लेकर आता है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जर्नलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप माइंडफुल हो सकते हैं। आप ऐसा हर मोमेंट लिखें, चाहे वो कुछ छोटा है, चाहे वो कुछ बड़ा है, जिसने आपको इंस्पायर किया है, जो आपके लिए एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस था। चाहे आपने कोई सनसेट देखा है, आपने समंदर देखा है, किसी चीज़ के बारे में पढ़ा है, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी का, कुछ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू का आपको पता चला है, जो भी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सरप्राइज किया, आप उसको जर्नल करें, उसको डेली लिखें। तो ये आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड करेगा, आपके माइंड को प्राइम करेगा कि जब भी ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज, जब भी ऐसे कोई मौके आएंगे, तो आप उनको रियलाइज करेंगे। ये जो जर्नलिंग की हैबिट है, ये आपको माइंडफुल बनाएगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ठहराव आ जाएगा, आप चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देंगे, स्लो डाउन होगा आपकी लाइफ में। तो उसका नतीजा ये होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जिनको आप अभी नोटिस नहीं कर रहे, आप उनको नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप खाना खा रहे होंगे, आप कोई फल खाएंगे, इवन आप चाय भी पी रहे होंगे, तो आपको उनके टेस्ट का पता चलेगा। इसके अलावा जिस तरह हमने पहले बात की, आप वॉक कर रहे होंगे, आपके पाँव के नीचे जो ज़मीन आ रही है, या फिर आपने कोई दरख्त देखा है, पत्ता देखा है, बारिश का कतरा देखा है, आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके अंदर सेंस ऑफ ऑ लेके आएंगी। कुछ रिसर्चर्स हमें ये भी बताते हैं कि जब हम ये सेंस ऑफ ऑ एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ लोग मोटिवेटेड तो ज़रूर फील करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि कोई ना कोई हायर पावर ज़रूर है जिसने ये सब कुछ बनाया है। अब जो अल्लाह ताला को मानते हैं,
अल्लाह ताला को मानना चाहिए, वही वहदहुल ला शरीक ज़ात है। अब जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं उनका यकीन और पुख्ता हो जाता है, और जो नहीं मान रहे होते, जिनको नहीं पता होता, वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद ज़ात है जिसने ये सब कुछ बनाया है।